लोकसभा इलेक्शन के आते ही क्या पीएजीडी खत्म हुई? रेत की इस दीवार को क्या मुजफ्फर शाह ने आखिरी धक्का देकर गिरा दिया? क्या डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती ने इक़्तिदार के ज़ाती मफाद के लिए जम्मू कश्मीर अवाम को धोखा दिया? क्या जम्मू कश्मीर पीपल्स अलायंस का कयाम एक और फरेब है? नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पी न्यूज। एक और सियासी अपडेट लेकर मैं बशीर नाज आपकी खदमत में हाजिर हूं। रिपोर्ट के इंट्रो में आपने पीएजीडी खत्म होने और नए अलायंस के कयाम की बात सुनी है। बिल्कुल ये सच है कि पीएजीडी को खत्म किया गया। वाज़ेह रहे दफा 370 की वापसी के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने 2019 में दीगर पार्टियों के साथ जो इत्तेहाद कायम किया था वो अब मुकम्मल तौर खत्म हो गया, जब पीएजीडी की सबसे ज्यादा वकालत करने वाले अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर मोहम्मद मुजफ्फर शाह ने कुछ सियासी लीडरों के हमरा ये ऐलान कर दिया कि पीएजीडी खत्म हो गया और अब नया इत्तेहाद कायम किया गया जिसका नाम जम्मू कश्मीर पीपल्स अलायंस रखा गया। वही मोहम्मद मुजफ्फर शाह ने यह भी ऐलान किया ये इत्तेहाद दफा 370 की वापसी के लिए जोर शोर से काम करेगी और साथ ही लोकसभा इलेक्शन में उम्मीदवार भी मैदान में उतारेगी। इतना ही नहीं, मोहम्मद मुजफ्फर शाह ने आने वाले असेंबली इलेक्शन में तमाम 90 असेंबली हलकों से उम्मीदवार खड़ा करने की भी बात की। नाजरीन, मोहम्मद मुजफ्फर शाह ने अपने मामा जान डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती पर 370 की वापसी से मुतलिक मौक़िफ़ से हटने का इल्जाम लगाते हुए कहा कि उन्होंने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में 370 की जिक्र तक नहीं की। जहां तक प्रेस कॉन्फ्रेंस का ताल्लुक है, एक सवाल के जवाब में मोहम्मद मुजफ्फर शाह ने तस्लीम किया है कि पीएजीडी खत्म हो गया और भारतीय जनता पार्टी की पेशगोई साबित हो गई कि इलेक्शन आते आते पीएजीडी का खात्मा होगा। नाज़रीन, जिस तरह से एक तालिब इल्म की जहानत और नाकाबिलियत इम्तिहानात के बाद वाज़िया हो जाती है, उसी तरह से एक सियासी लीडर की नीयत भी इलेक्शन में वाज़िया हो जाती है। मेरे कहने का मतलब यह है कि इलेक्शन में बड़े बड़े दावा करने वाले सियासी लीडरों की भी असलियत वाज़िया हो जाती है जब वो इक़्तिदार के लिए अपने मौक़िफ़ या एजेंडे से हट जाते हैं और वो ऐसा कुछ कर जाते हैं जिसके बारे में उनके वोटर या सपोर्टर कभी सोच भी नहीं सकते। नाजरीन, इलेक्शन आते ही इन सियासी लीडरों का हाल उस मदारी की तरह होता है जो ढाबरी बजाकर अपने वोटरों को कह रहे हैं कि नाच जमहूरी नाच। नाजरीन, अगर हम थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं और अपने माजी और इन सियासतदानों पर नजर डालते हैं कि उन्होंने इस मदारी खेल में कब क्या किया, तो शायद ये इलेक्शन हमारे लिए आसान हो सकता है और हम अपने वोट का सही इस्तेमाल करने के काबिल होंगे। हमें गूगल करके या जो हमारे घरों में बड़े हैं उनसे पिछले 70 साला सियासी तवारीख, खासकर 1987 इलेक्शन से आज तक के बारे में जानकारी हासिल करनी होगी। ये करके हमारे सामने एक साफ और वाज़ेह तस्वीर सामने आएगी जो हमें मुस्तकबिल का रास्ता और मंजिल दोनों बता देगी। नाज़रीन, मैं इस बात पर भी हैरान हूं कि मुल्क की सबसे बड़ी सियासी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने क्यों नहीं यहां कश्मीर में लोकसभा इलेक्शन में अपने उम्मीदवार खड़ा किए। क्या उनके पास उम्मीदवार नहीं थे? क्या उनको यहां पर वोट बैंक नहीं है? अगर ऐसा है तो वो कौन लोग थे जो वजीर आजम नरेंद्र मोदी के जलसे में बख्शी स्टेडियम में थे? क्या वो भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर नहीं थे? दूसरी बात, 2014 में भारतीय जनता पार्टी के पास यहां कश्मीर में क्या था? तब भी तो उन्होंने अपने उम्मीदवार खड़ा किए थे। 2019 में भी भारतीय जनता पार्टी ने यहां उम्मीदवार उठाए थे। तो फिर आज क्या मामला है? क्या 370 हटने के बाद भारतीय जनता पार्टी कश्मीर में कमजोर हो गई? क्या भारतीय जनता पार्टी का दावा सही नहीं है कि यहां तरक्की हुई है? नाज़रीन, जिस तरह से आए रोज ये खबरों में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी डीपीएपी के सरबराह गुलाम नबी आजाद, पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सज्जाद गनी लोन और अपनी पार्टी के सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो सवाल यह है कि ये लोग खुलकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल क्यों नहीं होते? अलायंस की क्या जरूरत है? ये लोग ब्लैक एंड व्हाइट सियासत क्यों नहीं करते? हमारे कश्मीर में हमेशा पर्दे के पीछे क्यों सब कुछ होता है? वहीं पीएजीडी की वकालत करने वालों को अलग अलायंस कायम करने की क्या जरूरत पड़ी? ये लोग पीएजीडी को ही आगे बढ़ा सकते थे और जो लोग पीएजीडी के साथ नहीं रहना चाहते उनको बाहर कर देते।
آج تک جتنے بھی اکارڈ، اتحاد اور الائنس وجود میں آ گئے اس سے عوام کو نقصان اور خاص کر کشمیریوں کو بربادی کے سوا کچھ نہیں ملا۔ دراصل یہ سب لوگ عوام کو منتشر کرنے کے ماہر ہیں۔ ہمارے ان سب سیاستدانوں کو چاہیے کہ وہ عوام پر رحم کریں اور صاف و شفاف سیاست کر کے یہاں کے عوام کی بہبودی کے لیے کام کریں، نہ کہ اپنے اقتدار کے لیے۔ ناظرین، آپ دیکھ لیجئے محمد مظفر شاہ کی پریس کانفرنس کا یہ حصہ۔ مجھے دیجئے اجازت، خدا حافظ۔ نہیں، وہ پی ایچ ڈی اب رہا نہیں، پی ایچ ڈی رہا نہیں، پی ایچ ڈی وہی ہے۔ اس کا جو بیسک مقصد ہے، جو کردار ہے پی ایچ ڈی کا، فار ریسٹوریشن آف 370 اینڈ 35A، اس پر آپ کے سامنے ہی پارٹیز کھڑی ہیں جو اس وقت سپریم کورٹ میں ہیں۔ پیپلز الائنس فار جموں اینڈ کشمیر، جو ایک براڈ بیسڈ پورا الائنس بنے گا جموں، اور جو میں نے نام بھی لیے ہیں، اس کے ساتھ آپ کے اس میں اب سول سوسائٹی بھی جڑ رہی ہے کشمیر سے اور جموں سے، اور بہت ہی ایفیکٹو ایک یہ پلیٹ فارم بننے جا رہا ہے، اینڈ دس ول بی ون آف دا ٹاپ پلیٹ فارمز فار فائٹنگ دی اسمبلی الیکشن جموں اینڈ کشمیر۔ بی جے پی بھاجپا کی اس وقت کا جو بیان، وہ موقف تھا، وہ بالکل 100% صحیح تھا کہ جب الیکٹورل پالیسی یہاں پہ آئے گی، الیکشنز ہوں گے تو یہ پارٹیاں بکھر جائیں گی۔ جی ہاں، کشمیر میں تو یہی ہوا ہے۔ جن پارٹیوں کو نہیں بکھرنا چاہیے تھا وہ بکھر گئی ہیں، صحیح بات ہے۔ اگر ہم لداخ میں اکٹھے چلنے کی ٹھان رہے ہیں، جموں میں لوگ اکٹھے چل رہے ہیں، یہاں پر کیا ہو گیا؟ یہ بڑے افسوس کے ساتھ آج یہ ہم نے یہ فیصلہ لینا پڑا کہ ایک فیصلہ یہ آج لیا گیا ہے کہ پی ایچ ڈی ابھی برقرار ہے، لیکن اس میں سے عوامی نیشنل کانفرنس اور جموں کشمیر پیپلز موومنٹ وہ اس میں سے باہر آتے ہیں، اور وہ برقرار رہے گی، اور آج کے بعد اس کا صرف نام اب تبدیل ہوگا۔ پی ایچ ڈی کے جتنے کام ہیں، جو اس کا چھوٹا سا ایک مینیفیسٹو ہے، اس پر شد و مد سے کام کیا جائے گا، مگر اس کا نام اب پی ایچ ڈی نہیں رہے گا، اس کا نام اب رہے گا پیپلز الائنس فار جموں اینڈ کشمیر۔ وہ دیکھنا ہے اس کی باریکی کیا ہے، اس سے کوئی ڈیمیج نہ ہو، اس سے بی جے پی کو کوئی میدان نہ ملے کہیں کھلا، یہ سب دیکھنا ہے۔ ادروائز وی آر ریڈی، اور ایسے کینڈیڈیٹ سامنے ہیں جو میدان مار سکتے ہیں آج کی تاریخ میں، اور میں امید رکھتا ہوں کہ یہ الائنس جو یہ اس وقت وجود میں آئی ہے، یہ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ جو اسمبلی کے الیکشنز آئندہ آنے والے ہیں، اس کے لیے پورے 90 کے 90 کینڈیڈیٹس مشاورت کے ساتھ، ایک دم کنسنس کے ساتھ ایسے چہرے سامنے آئیں گے جو لوگوں نے آج تک شاید دیکھے نہیں ہوں گے، فل آف پروفیشنلز، فل آف ینگسٹرز، فل آف اکیڈمیشنز، اور فل آف پیپل ود ایکسپیرینس۔ سو اچھا ایک آپ کے سامنے گلدستہ پیش کیا جائے گا۔